सभी को नमस्ते। आप सब खुशी खुशी रह रहे होंगे। आप इसी तरह खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए मैं आज आपका कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हम लोग आदि मानव से निकल करके आधुनिक युग तक आ गए हैं, सोचिए आगे हम लोग निरंतर बढ़ ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें और पूरा करते रहें। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कला की जो उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब हम आप लोग को बताते हैं कि जो एक हम जब वर्तमान में जब हम कला यानी चित्रकला को जब हम बनाना चाहते हैं तो किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जब एक चित्र बनाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे, तो उसका जवाब कैसे आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। अगर पहली बार मेरा वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को मेरा वीडियो मिलता रहे, है ना। तो मैं यह कह रहा हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ का चित्र बनाना है, किस का चित्र बनाना है, वो हो जाने के बाद एक हम पेज लेते हैं। वाइट पेज अधिकतर प्रयोग किया जाता है। वाइट पेज लेने के बाद अब उसमें कलर भरने के लिए आपको कलर की आवश्यकता है। उसके बाद पानी वाटर कलर का प्रयोग कर रहे हैं तो पानी की आवश्यकता है। उसके बाद ब्रश की आवश्यकता है। उसके बाद पेंसिल की आवश्यकता है। इरेज करने के लिए रबड़ की आवश्यकता है। एक स्टैंड की आवश्यकता है। अब उसको एक जगह अस्थायी जगह रखने के लिए जगह की आवश्यकता है जहां आप उसको स्केच कर सके, रेखांकन कर सके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो हम उसमें बनाएंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी चित्र को बनाने से पहले उसको हम देख देख के नकल करते हैं, यानी देख देख के बनाते हैं। यानी देख देख के बनाना, ये शैली कौन सा शैली कहलाती है? पटना शैली कहलाती है। याद रखिएगा, पॉइंट को याद रखिएगा, कहा जाता है पटना शैली। जो किसी भी चित्र को अगर हम देख देख कर बनाते हैं उसको कहा जाता है पटना शैली, है ना। तो पटना शैली को प्रयोग करते हुए आप जिस चित्र का बना रहे हैं उसको रेखांकन करेंगे। जो व्यर्थ पड़े हुए रेखाएं को जो उसको मिटा देंगे, ठीक है। अब हम मान लिया जाए कि एक हम प्राकृतिक सीन बना रहे हैं। गौर करते जाइए, प्राकृतिक सीन बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम आसमान दिखाना पड़ेगा, पेड़ पौधे दिखाने पड़ेंगे, एक पहाड़ है उसको दिखाना पड़ेगा, नदी झरना को दिखाना पड़ेगा, या फील्ड को दिखाना पड़ेगा, कुछ घर दिखाना पड़ेगा, कुछ जानवर पक्षी मनुष्य का भी दिखाना पड़ेगा। तभी वो एक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है जो हमारी नज़रों के आगे दिखाई दे। अब वो हम क्या किए हैं, ड्राइंग कॉपी में ड्राइंग शीट में हम उसको स्केच किए, ठीक है। अब कहिएगा कि शुरुआत कहाँ से हम करें कलर भरना, दिमाग उसमें नहीं काम करता, है ना। तो शुरुआत कलर करने का एक ही माध्यम है, सबसे जो दूर होता है, गौर कीजिएगा, सबसे जो दूर होता है, जो सबसे दूरी में दिखाई देता है, सबसे पहले उसी को हम लोग
कलर करते हैं तो सबसे दूर क्या होता है ना? आसमान होता है। तो आसमान को हम दिन का समय है तो हम उसके हिसाब से कलर करेंगे, रात का समय है तो उसके हिसाब से करेंगे, शाम का समय है तो उसके हिसाब से करेंगे। तो धीरे 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 करते हुए कलर को हम करेंगे और आसमान को दिखाने के लिए कलर का चुनाव करना है, कौन सा कलर का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे करते हैं, आसमान से लेकर के हम पहाड़ों के बीच आएंगे, पहाड़ को कलर करेंगे अच्छे तरीके से। पहाड़ को करने के बाद हम जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, झाड़ी है, उसको हम कलर करेंगे। कलर का भी चयन जो है, जो पेड़ है, जो पत्ते हैं, उसी के आधार पर आपको चयन करते हुए आपको कलर करना है। तो उसको करने के बाद अच्छे से जब हो जाएगा, एक नदी दिखा दिए हैं, आप पहाड़ से घुमाते हुए नदी को दिखाने हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे जब प्राकृतिक सीन देते हैं बनाने के लिए तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक पहाड़ बनाते हैं और पहाड़ से डायरेक्ट नदी को दिखा देते हैं। तो वो रॉन्ग है। वो जो फॉल जो बनता है, जो जलप्रपात बनता है, उस तरह से वो डायरेक्ट गिरा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, उसको टेढ़ी मेढ़ी करके हुए नदी को नीचे की ज़मीन के सतह पर ले आना है। अगर वैसा नहीं है, आप जाके जहाँ जलप्रपात है, जैसे हमारे झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है, पंचघाघ है, यानी बहुत से हमारे यहाँ जलप्रपात है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। और राज्य में अलग अलग जगह पे वहाँ भी जलप्रपात मिलेगा। तो पहाड़ी से निकलता है। तो हम कहना चाह रहे हैं, उसको दिखाने के लिए अब अच्छे तरीके से कलर भरना होगा, तभी आपका सुंदर लगेगा वो प्राकृतिक दृश्य। जब धीरे धीरे करके वो सतह पर आ जाएगा, अब दिखाना है घर जो बना रहे हैं। अब पुआल का भी हो सकता है, घास फूस का भी हो सकता है, और या खपड़ेल का भी हो सकता है। तो आप जिस तरह से आप दिखाना चाहते हैं उस तरह से आप घर का ले सकते हैं और उसी का जो है कलर करके आप उसको बना सकते हैं। जब घर बन जाएगा, अब उसे पक्षियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। उड़ते हुए दिखा सकते हैं, बैठे हुए दिखा सकते हैं, और मनुष्य के भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ घर है तो मनुष्य भी तो रहेंगे, एक दो व्यक्ति भी बनाना पड़ेगा। अब पानी की धार है तो उसमें आप अगर दिखाना चाहते हैं तो उसको जितना विस्तार करोगे उतना वह विस्तार लगेगा। तो मैं अभी आप समझ रहे थे कि एक चित्र बनाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैं वीडियो को अंत करने से पहले फिर एक बात को आपको कहना चाहूँगा। अगर आप मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी को मेरा वीडियो मिले, आपको भी मिला ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए जो आप जो है कला संबंधित, भिन्न भिन्न कला संबंधित बहुत ही प्रकार के मैं रोचक के साथ शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो के साथ मैं आपके बीच वीडियो प्रस्तुत करता हूं। उस वीडियो को आप जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कला बहुत ही अनमोल है, बहुत ही रोचक है। हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। मैं श्रीधर मुंडा। जय हिंद, जय भारत।